हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टीचिंग एनवीपी सर में। इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं यूपी बोर्ड एग्जाम 2022 में जो गणित का पेपर होने वाला है, आप गणित की तैयारी कैसे कर सकते हैं, वो भी 10 दिन में। सिर्फ 10 दिन की तैयारी में आप 70 में 65 प्लस अंक कैसे ला सकते हैं, इस वीडियो में आपको बताएंगे। साथ में ये भी बताएंगे कौन क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको उसी हिसाब से क्वेश्चन को तैयार करते जाना है, तो अभी आप 10 दिन में 65 प्लस कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा, नहीं आपको समझ में नहीं आने वाला। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला चैप्टर वास्तविक संख्या। कौन सा चैप्टर? वास्तविक संख्याएं से आपको क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको यही क्वेश्चन तैयार करके जाना है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। 100% ये क्वेश्चन आने वाला है, क्योंकि एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करने का ये क्वेश्चन हर बार आता है एग्जाम में। और इसमें आपको एलसीएम निकालना, एलसीएम और एचसीएफ, ये भी आपको तैयार करके जाना है कि एचसीएफ ज्ञात कीजिए। एलसीएम और एचसीएफ निकालने की विधि जो होती है, आप एचसीएफ और एलसीएम आपको निकालना आना चाहिए। इसमें 2 प्रकार के क्वेश्चन, ये 2 प्रकार के क्वेश्चन आपको तैयार करके जाना। पहले तो सिद्ध कीजिए कि अपरिमेय संख्या है, उसके बाद ये क्वेश्चन, तभी आप इसमें कर सकते हैं। बस इसमें आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, कुछ भी नहीं पढ़ना, ये क्वेश्चन तैयार करके जाना है। और एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है ये आपको पता होना चाहिए। तो चलिए, पहले चैप्टर में आपको इतना ही पढ़ना है। तो चलिए अब दूसरे चैप्टर पे चलते हैं। तो दूसरा चैप्टर आपके कटा है, क्योंकि बहुपद था, बहुपद हटा दिया गया है। तो तीसरा चैप्टर है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग। इसमें कितना पढ़ना है? तो इसमें आपको सबसे पहले विधि पता होनी चाहिए कि क्वेश्चन सोल्व कैसे होता है। जैसे प्रतिस्थापन विधि क्या होती है, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन ना पता हो तो ठीक है, लेकिन विलोपन विधि जरूर पता होनी चाहिए। तो विलोपन विधि पता होना चाहिए, क्योंकि विलोपन विधि से हर एक क्वेश्चन सोल्व होता है। तो विलोपन विधि आपको जरूर पता होना चाहिए। और साथ में ब्रज गुणन विधि भी तैयार करके जाना है। तो देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें कि ये जो 2 समीकरण दिए, इनको हल करके m का मान ज्ञात करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें ये भी क्वेश्चन आ सकता है भिन्न वाला, कि एक भिन्न का अंश में इतना जोड़ दिया जाए तो भिन्न 9/11 हो जाती है। और आपको ये क्वेश्चन 100% आप देखोगे, कोई भी अनसॉल्व्ड कोई भी आपके पास हो क्वेश्चन पेपर या मॉडल पेपर्स में देखोगे कि चाल ज्ञात करने के लिए 100% एक क्वेश्चन आता है। तो चाल वाले क्वेश्चन जितने भी हों, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग में या 2 घात समीकरण में, आपको उन सभी को तैयार करके जाना है। तो ये भी क्वेश्चन ऋतु धारा के अनुकूल वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो महिला है, ये क्वेश्चन डायरेक्टली 6 नंबर में आपको लास्ट में देखने को मिलेगा, इस प्रकार के क्वेश्चन। तो इसमें आपको ये क्वेश्चन तैयार करके जाना है। और साथ में विलोपन विधि आपको पता होनी चाहिए और ब्रज गुणन विधि भी आपको पता होनी चाहिए। अगर आप इन क्वेश्चन का सोल्यूशन भी जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बताइएगा, हम इन सभी क्वेश्चन को वीडियो के रूप में सोल्यूशन आपके पास भेज सकते हैं। या तो हमने इन क्वेश्चन को भी कराया है जब मैंने पढ़ाया है, तो आप हमारे चैनल पर जाके प्ले लिस्ट देख सकते हैं हर एक क्वेश्चन। तो ये देखिए, अब आपको जाना है 2 घात समीकरण। तो देखिए, 2 घात समीकरण जो चैप्टर 4 है, इसमें क्या आपको पढ़ना है। तो इसमें देखिए, चाल वाले जितने भी क्वेश्चन, जैसे देखिए जिसमें एक गाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती, ये प्रकार के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको 100% पेपर में देखने को मिलेगा कि एक चाल ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन आएगा आपके पास। जैसे ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों उसी प्रकार के क्वेश्चन है। और ये भी क्वेश्चन आपको तैयार करके जाना इसमें। और आपको पता होना चाहिए कि गुणनखंड कैसे करते हैं। तो गुणनखंड आपको पता होना चाहिए, ज्ञात करके जाना है। और विविक्त कर कैसे निकालते हैं, ये आपको जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर से आपको बस इतना ही पूछा जाएगा। इसमें से आप देखोगे एक क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन को आपको लगा के ही जाना है पेपर के अंदर। तो ये चौथा चैप्टर था। तो चलिए 5वें चैप्टर पे चलते हैं। 5वां भी चैप्टर आपके केम नहीं है, क्योंकि 5वां जो चैप्टर था वो था समांतर श्रेणी, और समांतर श्रेणी आपके से बाहर कर दिया जाए। तो 6वां चैप्टर जो है ये त्रिभुज है। तो देखिए, 6वां चैप्टर जो त्रिभुज है, इसमें कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन पढ़ के जाना है। तो हर स्टूडेंट के चैप्टर जरूर कमज़ोर होता है, क्योंकि हर स्टूडेंट इसमें नहीं लगा पाता, पूरा इसको नहीं कर सकता, क्योंकि चैप्टर ही ऐसे हैं, बहुत से स्टूडेंट को इसमें समझ में नहीं आता है। तो आपको बस ये जो पहला टाइप के क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन जो समांतर हैं, जो इसमें ये फार्मूला लगता है AD/DB बराबर के AE/EC, इस प्रकार वाले क्वेश्चन आपको तैयार करके जाना है, क्योंकि इसी प्रकार का एक क्वेश्चन आपको देखोगे फिगर के सहित पूछ लिया जाएगा। और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुविकल्पी का है, आपके बहुविकल्पी में आएगा।
कि इनके क्षेत्रफल अनुपात क्या होता है, तो संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, मतलब 4 का 16, 9 का 81। तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा। तो ये ऑप्शन वाला क्वेश्चन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया है और ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया है। तो इसमें आपको ये 2 क्वेश्चन जरूर तैयार करके जाना है और साथ में ये इस प्रकार के क्वेश्चन भी तैयार करके जाना है। तो चलिए अब चैप्टर नंबर 7 पे चलते हैं हम। 7 पे आपको कौन कौन से तैयार करके जाने हैं। तो 7 में जो निर्देशांक ज्यामिति, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले आपको बीच की दूरी, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी आपको ज्ञात करने की जो तरीका या जो सूत्र है, फार्मूला, आप ये करना है आपको। उसके बाद इसमें ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, निर्धारित कीजिए, मतलब संरेखी से आपका 100% एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संरेखी है, एम का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे अगर 2 ना देता, कह देता संरेखी है, के की 2 की जगह कहता के का मान ज्ञात कीजिए, आर का मान ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन, आपको इस प्रकार के क्वेश्चन तैयार करके जाना। संरेखी कैसे ज्ञात करते हैं, 100% आपका ये क्वेश्चन आएगा पेपर में। तो निर्देशांक ज्यामिति से आपको ये क्वेश्चन तैयार करके जाना है। अगर आप इसमें निर्देशांक ज्ञात कर सकते तो भी अच्छी बात है, नहीं तो आप नहीं लगा सकते। तो ये आपको सबसे पहले ज्ञात करना है कि दूरी कैसे निकालते हैं ये, और दूसरी बात आपको ये पता होना चाहिए संरेखी क्या होता है, संरेखी कैसे निकालते हैं। और इसमें आपको एक और याद करके जाना कि जो 2 बिंदु समदूरस्थ होते हैं, समदूरस्थ वाले क्वेश्चन आपको लगा के जाना, वे भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए अब चैप्टर नंबर 8 पे चलते हैं। तो देखिए चैप्टर नंबर जो 8 है, त्रिकोणमिति का परिचय। तो इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, तो देखिए आपको त्रिकोणमिति के परिचय में ज़्यादा नहीं पढ़ना। जैसे तीसरा क्वेश्चन है जो आपको दिया है कि साइन ए बराबर 3/4 है, तो कॉस ए या टाइन ए का मान ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको कुछ दिया रहेगा साथ में और कुछ पूछेगा, कुछ भी दे सकता है और यहाँ पे कुछ भी पूछ सकता है। जो लाल बटे कक्कस जो क्वेश्चन लगते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको तैयार करके जाना है। और ये भी वही क्वेश्चन है जिससे यहाँ पे 15 दे दिया, पहले आप इसको बटे में लाएंगे फिर आपको सोल्व करेंगे। और ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100% इन्हीं क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। आपको अगर भरोसा ना हो तो आप अनसाल्ड हो आपके पास, या कोई भी प्रैक्टिस सेट हो या मॉडल पेपर आप उसमें देख सकते हैं। हमने जो भी क्वेश्चन बताया उसमें हर एक चैप्टर से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला होगा, अनसाल्ड हो कुछ भी हो आप इसमें देख सकते हैं। अगर त्रिकोणमिति से आया होगा तो इन्हीं क्वेश्चन के अलावा आपके बाहर ना गया होगा, जरूर इन क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आया होगा, चाहे ये इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया हो, चाहे इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया हो। तो ये हो गया 8वां चैप्टर। तो चलिए अब 9वें चैप्टर पे चलते हैं। 9वें चैप्टर पे आपको क्या पढ़ना है, तो देखिए त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इसमें आपको 100% एक क्वेश्चन आता है, 100%, और भी क्वेश्चन आपको तैयार करके जाना है। ये मीनार वाला, इस प्रकार के क्वेश्चन जो 100% आपको पेपर में देखने को मिलेगा कि जिसमें ऊंचाई और उन्नयन कोण और अनमन कोण होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को 100% आपको लगा के ही जाना है। 100% क्वेश्चन आएगा, 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 100% आएगा। तो देखिए रचनाएं भी 100% आएंगे। एक रचनाएं आएगी 6 नंबर के आगे, उसके अथवा में एक क्वेश्चन रहता है। अगर आप रचना नहीं कर पा रहे हैं, रचना तो बहुत आसान होती है, रचना नहीं कर पा रहे हैं तो अथवा वाला क्वेश्चन कर देंगे। अगर अथवा वाला नहीं आ रहा तो रचना कर देंगे। रचनाएं में आपको बस यही 3 रचनाएं तैयार करके जानी है। सबसे पहले आपको ये इस प्रकार के जो त्रिभुज की भुजाओं से इतनी गुनी यहाँ पे बताया जा रहा है, इस प्रकार क्वेश्चन आपको होना चाहिए रचना के। उसके बाद आपको जो 8 क्वेश्चन नंबर 5 है, जैसे 8 सेंटीमीटर रेखाखंड खींची, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और नंबर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सभी क्वेश्चन को आप देखोगे, ये जो क्वेश्चन है बहुत बार अंसार में आपको देखने को मिलेगा। 100% इन्हीं क्वेश्चन आप तैयार करके जाते हैं, तो इससे बाहर आपका नहीं जाने वाला। तो देखिए चैप्टर नंबर जो 12 में है, वृत्तों संबंधित क्षेत्रफल, इसमें आपको क्या क्या तैयार करके जाना है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है बहुविकल्पी का है, ये भी बहुत बार बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके केम आएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही, क्योंकि जो क्षेत्रफल का होता है क्या होता है, तो θ/360 πr² होता है, πr² होता है। कह रहा है जिसका कोण क्या है, P है, तो कोण P है तो P/360 हो जाएगा, P/360 हो जाएगा। यहाँ पे जैसे दो, ये ऑप्शन सही, क्योंकि काट दोगे 360 आएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। तो ये क्वेश्चन आपको तैयार करके जाना है, और ये भी क्वेश्चन आपको तैयार करके जाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। तो अब आगे आप देखोगे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, कुछ जो प्रश्नावली आपकी कौन सी है, प्रश्नावली 13 है। तो इसमें ये जो क्वेश्चन दिए हमने, एक खिलौना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपको तीनों क्वेश्चन तैयार करके जाना। अगर आप ये तीनों क्वेश्चन तैयार करके जाते हैं, आपके में एक क्वेश्चन फंस ही जाएगा एग्जाम में। अब चलिए प्रश्नावली जो है 14, जो आपका लास्ट चैप्टर है,
उस पर चलते संख्यांकिकी को 100%। इसमें क्या क्या आपको इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले आपको माध्य आना चाहिए। क्या आना चाहिए? माध्य। इसमें 10 नंबर की प्रश्नावली पूछी जाएगी, माध्य और माध्यिका और उसके बाद बहुलक। तो इसमें 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये होगा कि आंकड़ों में कैसे माध्य बहुलक माध्यिका निकालते हैं। तो आंकड़ों में जो सबसे अधिक बार आया हो उसे बहुलक कहते हैं, और माध्य का फार्मूला होता है पदों को योग बटे पदों की संख्या। माध्यिका निकालने के लिए n/2वां पद और n+1/2वां पद लगाते हैं। और ये सारणी के अंदर आपको माध्य माध्यिका निकालने के लिए 8 नंबर आएगा। माध्य और माध्यिका सब इंपॉर्टेंट है। इसमें 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, माध्य पूछा जाएगा, माध्य के साथ माध्य तो पूछा ही जाएगा, माध्य के साथ माध्यिका पूछ लिया जाएगा, या तो माध्य के साथ बहुलक। तो 4 नंबर के 8 नंबर की यहाँ से पूछ लिया जाएगा और आंकड़ों से 2 नंबर के पूछ लिया जाएगा। टोटल यहाँ से आपके 10 नंबर आने वाले। तो इस चैप्टर को जरूर आप अच्छे से पढ़िए, तैयार करके जाइए माध्यिका, क्योंकि यही एक चैप्टर जहाँ से आप 10 नंबर पूरे ला सकते हैं। तो इस वीडियो में जितना मैंने आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इन सभी को तैयार करके जाएंगे एग्जाम हॉल में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी पास से वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को अगर अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं जितने हमने क्वेश्चन बताया है उन सबका सोल्यूशन भी दें तो आप कमेंट में करके जरूर बताइएगा, हम जरूर इन सभी को क्वेश्चन एग्जाम के पहले करा भी देंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे।